अजकल किराएदारां नूं घरां विच रखण तो पहलां उन्हां दी पूरी तरह पुष्टि करनी जरूरी हो गई है, क्योंकि कई बार किराएदार तुहाडे नाल अपनापन जता के तुहाडा कतल भी कर सकते हैं। बिल्कुल मामला करनाल तो सामने आ रहा है, जिथे करनाल के आनंद विहार विच बजुर्ग महिला सरस्वती कुमारी की 10 दसंबर नूं हत्या कर दी गई सी ते हत्या करने वाले आरोपियों नूं हुण पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार छानबीन तो बाद बहुत सारे तत्थ सामने आए हैं, जिन्हां दे विच एक खास तत्थ ये सामने आ रहा है। पुलिस का कहना है कि इन्हां आरोपियों ने अपनी मालकिन का कतल सिर्फ ते सिर्फ पैसों लिए किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहला मालकिन दे वल्लों इन्हां आरोपियों के कोलों किराया मंगिया गया सी, जिस दे विच खास शब्दों दे विच मालकिन ने यह गल कही सी कि जेकर किराया नहीं दिता तो तुहाडा 2 दिन बाद कमरा बंद कर दिता जाएगा। जिस तो बाद ये दोनों शख्स सरस्वती कुमारी नां दी महिला के कमरे विच चोरी के इरादे नाल जांदे ने, जिस तो बाद वो औरत जाग जाती है। तो जागण तो बाद ये दोनों अपनी जान बचाउण लई कि किसी दे कोल साडी चोरी की खबर ना पहुंचे तो उस औरत ते हमला कर दिंदे ने, जिस तो बाद औरत की मौत हो जाती है। तो घर दे विचों ये आरोपी गहने ते नकदी चक के फरार हो जाते हैं। पुलिस तफ्तीश के दौरान एक गल भी पता लगी है कि दोनों नशे के आदी ने, ते जिस तो बाद पुलिस ने हुण इन्हां नूं रिमांड ते लेना है ते अदालत विच पेश करके रिमांड ते लिया जाएगा, जिस तो बाद इन्हां दे कोलों होर भी बहुत सारे खुलासे करवाए जा सकते हैं। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच पूरी तरह की जा रही है। जो भी तत्थ सामने आ रहे हैं, तत्थां के आधार पर इन्हां ते बनदी कार्रवाई जरूर की जाएगी। दोषियों की पहचान हरदीप उर्फ पोला सहारनपुर, प्रीत उर्फ प्रतीका करनाल दे वजह हुई है। सर, हमें 10 तारीख को सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी मिली है बुजुर्ग महिला की, जिसकी उम्र 68 से 70 साल बताई गई है। और जब हम मौके पे गए, FSL टीम हमने बुलाई, SHO सदर भी वहाँ पहुँचे, हम भी पहुँचे, तो मौका मुआयना करके और उसकी डेड बॉडी देख के हमें लगा कि इसकी हत्या की गई है, नेचुरल डेथ नहीं है। तो क्योंकि उसके जहाँ वो पड़ी हुई थी डेड बॉडी, उसमें काफ़ी ब्लीडिंग फर्श पे हो रखी थी। उसके बाद हमने हर एंगल से इसमें तफ्तीश की, जांच की, और वो CCTV कैमरोज़ की हमने सहायता ली। CCTV कैमरे से हमने देखा कि जो मेन गेट है उससे किसी की भी एंट्री पूरी रात नहीं हुई थी। तो उसके बाद हमने दूसरे एंगल वाले जो CCTV वो उधर आसपास लगते थे उनसे देखा। रात को करीब 2 बजे 2 परछाइयाँ ऊपर हमें दिखाई दी। तो हमें यूँ पता लग गया कि जो अंदर के रहने वाले वारदात उन्हीं के द्वारा की गई है। और फिर हमने सख्ताई से इनसे किराएदारों से पूछताछ की तो ये वारदात सामने आ गई। ये हरदीप उर्फ पोला है और एक प्रीति है लड़की जो इसके साथ रहती है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। दोनों नशा करने के आदी हैं, काफ़ी टाइम से नशा कर रहे हैं। और नशे की उस दिन भी इन्होंने स्मैक पी, क्योंकि 8 तारीख को इसने बुजुर्ग ने कहा था कि मुझे 4 धाम यात्रा पे जाना है, ये किराया मुझे आज ही दो, नहीं तो मैं कल तुम्हारा कमरा बंद कर दूंगी। तो इन्होंने फिर रात को स्मैक पीने के बाद सलाह बनाई कि इसके पास पैसे भी हैं और जेवर भी हैं, इसके घर में चोरी करके सुबह किराया दे देंगे। तो रात को फिर ये चोरी की नीयत से ऊपर गए थे, लेकिन जब ये चोरी करने लगे तो वो बुजुर्ग औरत जाग गई थी और इन्होंने उसको पकड़ लिया, फर्श पे गिरा लिया। उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगी, क्योंकि एक तो वो एज थी, एक पेशेंट भी थी, हार्ट पेशेंट, तो काफ़ी ब्लीडिंग उसकी मौके पे हुई है। लेकिन जब तक उसने छटपटाना बंद नहीं किया तब तक इन्होंने इसको पकड़ के रखा। और उसके बाद उसके कानों की बालियाँ, मंगलसूत्र और जो पैसे उसके पास थे वो ले गए। कुछ बरामद भी हुआ? नहीं, इसका 3 दिन के रिमांड पे आज हम कोर्ट में पेश करके लेंगे। और रिमांड के दौरान जो जो चीज़ें इन्होंने चोरी की है, जो मौके से लेके गए हैं, वो सारी चीज़ें बरामद की जाएंगी। किस तरह से पुलिस ने जो है केस की जी, किस तरह से? हाँ, बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि उस टाइम कोई भी दिशा नहीं थी। तो हमने CCTV कैमरेज की सहायता से, उसकी कॉल डिटेल की सहायता से इस तरीके से हमने इसको मर्डर को ट्रेस किया है। तो नशे के आदी थे सर ये? बिल्कुल, ये दोनों नशे के आदी हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि पहले भी स्मैक पीते हैं, हर तरह का नशा ये करते हैं। और इन पे हमारी शक्की सुई और ज़्यादा हुई, क्योंकि ये नशे वाले रात को इस तरीके की वारदातें करते हैं। आज इनको पेश करेंगे और उसके बाद 3 दिन का रिमांड हमने कोर्ट से मांगा है। रिमांड के दौरान जो जो चीज़ें इन्होंने चोरी की हैं, जो लेके गए हैं, और कौन इनके साथ इन्वॉल्व है, कहाँ से स्मैक लेके आए थे, ये सारी चीज़ों का खुलासा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट सांझ TV। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੂਟ, ਲਹਿੰਗੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੋ। ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਅਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਟੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਫਗਵਾੜਾ।